नमस्कार, मैं सौरभ चौधरी और आप देख रहे हैं खबर लेंस। चलिए बिना किसी इंतजार के नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आपके लिए है एक अनोखा सवाल। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भारी प्रदर्शन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग्स डे पर देश भर में 2700 शहरों में 70 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर सत्तावादी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में लोग व्यंग्यात्मक पोशाकें पहने हुए थे। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का माहौल उड़ाते हुए वीडियो जारी किया। गाजा में फिर बड़ा संघर्ष। इजरायल और हमास के बीच टेंशन। इजरायल ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई। हमलों में हमास के टनल और सैन्य ढांचे नष्ट हुए। वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी की मौत और बंधकों के शव मिलने से तनाव बढ़ा है। ट्रंप के सीज फायर के बावजूद युद्ध रुक नहीं पाया। गाजा में मानवीय स्थिति गंभीर बनी हुई है। चंद्रयान 2 की खोज से खुला चांद का नया राज। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 ने पहली बार देखा कि सूर्य के विकिरण कोरोनल मास इजेक्शन का चंद्रमा पर क्या असर होता है। चेस 2 उपकरण के अनुसार इस प्रभाव से चंद्रमा के वायुमंडलीय दबाव और न्यूट्रल परमाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। यह खोज भविष्य में चंद्रमा पर मानव आवास की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। गणतंत्र दिवस पर हो सकती है नक्सल मुक्त भारत की घोषणा। माओवादी नेताओं के समर्पण के बाद केंद्र सरकार 26 जनवरी 2026 तक भारत को माओवाद मुक्त करने की तैयारी कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने पहले 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिले अब भी प्रभावित हैं। समर्पित माओवादियों को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और नक्सलियों में नेतृत्व संकट भी देखा जा रहा है। ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग से हिला बांग्लादेश का निर्यात। हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो कॉम्प्लेक्स में आग लगने से रेडीमेड कपड़ों का बड़ा जखीरा जल गया। अनुमान है कि नुकसान $1 अरब तक पहुंच सकता है। आग बुझाने में सेना की मदद ली गई और जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। यह घटना देश के निर्यात कारोबार को प्रभावित कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में सी विजिल ऐप बनेगा मतदाताओं का कारगर हथियार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सी विजिल ऐप धन बल और शराब के वितरण पर नजर रखेगा। जागरूकता बढ़ाने पर जोर है क्योंकि पिछले सर्वेक्षणों में जानकारी की कमी मिली थी। मतदाता तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग निगरानी करेगा और वोटर हेल्पलाइन ऐप भी सहायक होगा। 117 साल पुराना कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज मनाएगा अपनी आखिरी दिवाली। देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक सीएसई ने सेबी के निलंबन के बाद स्वेच्छा से परिचालन बंद करने का फैसला किया है। अब यह केवल होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करेगा। संकट की शुरुआत केतन पारे घोटाले के बाद हुई थी। अब गरीब कैदियों की रिहाई में नहीं आएगी पैसों की दीवार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गरीब विचाराधीन कैदियों के लिए नई प्रक्रिया जारी की है। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी ओर से 1 लाख रुपए तक की जमानत राशि जमा कर सकेगा। साथ ही कोर्ट ने जमानत मामलों की निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति बनाने का आदेश दिया है। यह कदम गरीब कैदियों की रिहाई को आसान बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर में करेंगे बिहार चुनावी सभा का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार शुरू करेंगे। वे कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और दूधपुरा में सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा और एनडीए कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जिला प्रशासन ने उजियारपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए 3 स्थान चिन्हित किए हैं। कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा, मालिक ही था केमिस्ट। मध्य प्रदेश में बच्चों की जान लेने वाले कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप मामले में एसआईटी ने पाया कि श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन ही प्रोडक्शन केमिस्ट थे। दवा की गुणवत्ता की जिम्मेदारी उनके पास थी, फिर भी सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला। जांच में सीसीटीवी ना होना और कच्चे माल के रिकॉर्ड का अभाव जैसी खामियां सामने आई। एसआईटी अब विषाक्त पदार्थ मिलाने की आशंका की भी जांच कर रही है। कर्नाटक में संघ का पथ संचलन रद्द। कोर्ट ने बनाई विशेष पीठ। चित्तपुर में मंत्री प्रियांक खड़गे के क्षेत्र में संघ के पथ संचलन को अनुमति नहीं मिली, जिससे कार्यक्रम रद्द हो गया। संघ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
कोर्ट ने 2 नवंबर को नया आवेदन करने का सुझाव दिया और अधिकारियों को 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। रेलवे पर सोशल मीडिया की अफवाहों ने बढ़ाई तनाव। इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक की खबर फैलने से इंडियन रेलवेज परेशान है। अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों में भीड़ के मद्देनजर ही जरूरत पड़ने पर रोक लगाई जाएगी। भ्रामक खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और विकास की नई किरण। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के 10 आदिवासी युवाओं ने एसएससी और छत्तीसगढ़ पुलिस की परीक्षाओं में सफलता पाई। इसमें आईटीबीपी की 27वीं बटालियन ने अहम योगदान दिया। युवाओं को करियर काउंसलिंग और शारीरिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। 5 युवाओं ने एसएससी और 5 ने छत्तीसगढ़ पुलिस में सफलता हासिल की। रतलाम में पकड़ी गई अल्प्राजोलम बनाने की अवैध लैब, 2 गिरफ्तार। एनसीबी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में अवैध लैब का भंडाफोड़ किया, जहां अल्प्राजोलम नामक नशीली दवा बनाई जा रही थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लैब से भारी मात्रा में अल्प्राजोलम पाउडर और अन्य रासायनिक पदार्थ जब्त किए गए। जांच में पता चला कि आरोपियों ने सैनिटाइजर कंपनी के नाम पर गोदाम किराए पर लिया था। दीपावली में बाजार रहे गुलजार, देश और दिल्ली ने किया भारी कारोबार। त्योहार के मौके पर पूरे देश में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें दिल्ली का योगदान 80,000 करोड़ रुपए रहा। खुदरा और थोक व्यापारियों ने बिक्री में वृद्धि दर्ज की, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिला। दीपावली ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को खुशियां दी। यूपी में कोडीन सिरप की अवैध बिक्री पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पर नशा नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां अब पूरे अवैध नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है, ताकि बाकी आरोपियों को भी पकड़ा जा सके। इस दिवाली पटाखे चलेंगे, लेकिन नियमों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर से बैन हटाते हुए इसे परीक्षण के तौर पर लागू करने की अनुमति दी है। केवल नीरी द्वारा मंजूर पटाखे, जिन पर क्यूआर कोड हो, वही बेचे और इस्तेमाल किए जा सकेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। प्रत्याशियों और समर्थकों की उमड़ेगी भीड़। आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। सभी उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों की भी भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। एमपी में 200 पुलिस वालों के साथ शुरू हुआ एंटी डकैत अभियान। चंबल में डकैतों की वापसी से दहशत है। इनामी डकैत योगेंद्र गुर्जर ने ग्वालियर में एक गर्भवती महिला का अपहरण किया और परिवार को गांव तबाह करने की धमकी दी। पुलिस ने 200 जवानों के साथ अभियान शुरू किया। डकैत पर कई मामले दर्ज हैं और एक थाना प्रभारी को लापरवाही के लिए निलंबित किया गया। पीड़ित परिवार डर के कारण गांव वापस नहीं जा रहा है। एमबीबीएस की 10,650 नई सीटें और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के वादे के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए ये नई सीटें मंजूर की हैं। अब कुल सीटें 1,37,600 होंगी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 816 हो गई है। यूजी सीटों के लिए 170 आवेदन में से ये सीटें मंजूर हुई हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को दी दिवाली की खुशखबरी। गन्ने के दामों में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अगेती किस्म का गन्ना 415 रुपए और पछेती किस्म का 408 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। हरियाणा अब देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। नवंबर में चीनी मिलें पेराई शुरू करेंगी। बीती रात महागठबंधन को मिली राहत की खबर। मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों के नामांकन की जांच देर रात तक चली। कुल 132 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। कुढ़नी में सबसे अधिक 21 प्रत्याशी हैं। गायघाट से राजद विधायक निरंजन राय का नामांकन रद्द हुआ। जदयू छोड़ वीआईपी में शामिल रंजीत सहनी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रवीण कुमार का भी नामांकन रद्द कर दिया गया। अयोध्या के दीपोत्सव में रामलीला ने दुनिया को जोड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दौरान रामलीला का मंचन देखा, जिसमें 5 देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें मेजबान उत्तर प्रदेश भी शामिल था। सीएम ने विजेताओं को सम्मानित किया और कलाकारों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर
श्रीलंका की एक प्रोफेसर ने उन्हें रामलीला में इस्तेमाल हुआ मुखौटा भेंट किया। बिहार के बाजार में दीपावली पर अचानक भगदड़। भागलपुर के मिर्जान हाट में 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिरा, जिससे लोग जान बचाने भागने लगे। बिजली जाने से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और अफरा तफरी मच गई। बिजली विभाग की टीम देर से पहुंची, लेकिन उन्होंने तार बदलने का जल्द आश्वासन दिया है। आज का अनोखा सवाल है कि आपके पिता के भाई की पत्नी के भाई के बेटे की पत्नी की बहन आपकी क्या लगी? सोचो जरा ध्यान से और नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही जवाब बताओ। ए चाची, बी भाभी, सी मामी, डी दूर की रिश्तेदार। इस सवाल का जवाब केवल होशियार लोग ही दे पाएंगे और इसका सही जवाब मैं दूंगा अगले वीडियो में। और हाँ, जो भी सबसे पहले सही जवाब देगा उस होशियार व्यक्ति का नाम भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो अब जल्दी से सही जवाब कमेंट करें। आज के लिए खबर लेंस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बुलेटिन में। जय हिंद, जय भारत।